ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमिऊण अभयनन्दिं सुदसायरपारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनाहं पयडीनं पच्चयं वोच्छम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्य ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है और उसका जो हिंदी अनुवाद है उसकी बात हम यहाँ देख रहे थे। यहाँ अपना विषय है आश्रव अधिकार। तो आश्रव अधिकार में जो हम प्रत्ययों की यानी बंध के यानी आश्रवों के कर्म के आने के कारणों की चर्चा करें, जो पुद्गल के भी परिणाम है और जीव के भी परिणाम है। तो हम इसकी बात करते हुए ये जो उत्तर प्रत्यय हमने देखे थे, मूल प्रत्यय तो गुणस्थानों में देख लिए, उत्तर प्रत्यय में इसके भेद, उसकी भी चर्चा पहले हमने गुणस्थानों में की विस्तार से, और अब मार्गणाओं में भी हम विस्तार से देख रहे थे। एक प्रश्न है, मन परे ज्ञानी मनुष्य के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानते हैं, तो वे संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जान सकते हैं क्या? बिल्कुल जान सकते हैं। देव हो गए उनके भी जानेंगे, तो नारकी के मन की बात जानेंगे कि नहीं जानेंगे? वो क्या उनके वो एरिया में है, उनकी जो क्षेत्र की मर्यादा है उसमें नहीं हो गए यहाँ की। हाँ हाँ, उनकी जो है कितने एरिया तक जानते, तो 45 लाख योजन तक। ढाई द्वीप कहने से गोलाकार है, परंतु शास्त्र में वृत्ताकार का निषेध किया है। चौकोर रूप 45 लाख योजन बाय 45 लाख योजन। तो मनुष्य जो क्षेत्र है उसके कोने में स्थित कोई हो गए तिर्यंच, मनुष्य तो नहीं जाएंगे, उनको भी जानते हैं। गोलाकार नहीं है, मन परिज्ञानी का क्षेत्र तो चौकोर आकार लिया है, गोलाकार का निषेध किया है, वृत्ताकार का। अभी दूसरा एक मत आता है गोलाकार वाला, परंतु स्पष्ट शब्दों में लिखा है वृत्ताकार नहीं होता। फिर भी कहीं कहीं शास्त्रों में किसी में उन्होंने वृत्ताकार बिल्कुल गोल करके भी बताया है। हाँ, परंतु हमें मूल पुस्तक के आधार से चलेंगे तो 45 लाख योजन इतना समझना। अभी जहाँ जिस पुस्तक में है दौला में वगैरह उसका वर्णन है, वहाँ से आप समझ। में जो जीव है उनके मन का जानेंगे, बाहर वाले कैसे जानेंगे? अभी जैसे कि मानुषोत्तर पर्वत पे बैठे हैं मुनिराज। हाँ, देखो इनका क्या कहना है, मानुषोत्तर पर्वत बैठे वहाँ से 45 लाख योजन का जानेंगे? नहीं जानेंगे। वो बैठे वहाँ से 45 लाख योजन नहीं काउंट करना है। 45 लाख योजन वाला जो एरिया है, कहीं पर भी बैठे हैं उतने क्षेत्र में जानते हैं, केवल वो 4 कोण वाली बातें जानेंगे। हाँ, यानी मनुष्य लोक के अंदर केवल वो चतुष्कोण उसमें इंक्लूडेड है, बस इतनी बात है। तो ये तो हो गया प्रश्न। विदेह क्षेत्र में जब सीमंदर स्वामी के निर्वाण के बाद दूसरा जब सीमंदर भगवान होते हैं, तो दूसरे सीमंदर पहले सीमंदर के निर्वाण के पहले ही उनका गर्म जन्म तप कल्याण हो जाते हैं क्या? और कोई बात है? होते होंगे, पर उनके सामने, उनके प्रत्यक्ष एक तीर्थंकर के सामने उस एरिया में तो दूसरे तीर्थंकर नहीं होते।
हाँ, उसकी कुछ अलग एरिया होती होगी, क्योंकि विदेह भी एक एक मेरु संबंधी 32 विदेह है। एक विदेह में 4 होते हैं, एक मेरु संबंधी 4 विदेह है, क्योंकि उसके जो पूर्व पश्चिम में जो होते हैं ना, पूर्व में दक्षिण और उत्तर, पश्चिम में दक्षिण और उत्तर, इसलिए 4 में 4 32 विदेह होते हैं एक मेरु संबंधी। और हमारे जो है सीमंदर है, जुगमंदर है, बाहु है, सुबाहु है। अभी उनके एग्जैक्ट कौन से विदेह उसमें से है उसका मेरे तो पढ़ने में नहीं आया है, तो मैं उस पर कुछ निर्णय पूर्वक नहीं कह सकूँगी आपको। हाँ, उसके पहले उनके हो भी जाएंगे, क्योंकि बीच में कितना अंतराल हो सकता है उसका जो क्वेश्चन तिलय परिणति में शायद आया होगा आपके पढ़ने में कहीं, तो पता नहीं। लेकिन एक साथ 170 होंगे तो एक साथ 170 होते ही है ना, तो सब जगह एक एक हो गए। कैसे सब जगह हो गए? जो विदेह कितने हैं टोटल, देखो 5 मेरु है, हर एक मेरु के पूर्व में और पश्चिम में विदेह क्षेत्र है, बीच में वो भद्रसाल वगैरह छोड़ दो। और उसमें भी क्या है, नदी के उत्तर में, नदी के दक्षिण में, नदी यहाँ पश्चिम में भी, नदी के उत्तर में, दक्षिण में, इस तरह से एक मेरु संबंधी 32 विदेह है। तो ऐसे 5 मेरु संबंधी 32 गुणा 5 160 हो गए, और 5 भरत क्षेत्र जुदे जुदे हैं और 5 ऐरावत जुदे जुदे हैं। तो सर्वत्र एक एक तीर्थंकर कहीं विराजमान है, तो उसकी अपेक्षा 170 तीर्थंकर युगपत एट ए टाइम हो सकते हैं। जब अपने यहाँ अजितनाथ हुए थे दूसरे, तब सब जगह एक एक तीर्थंकर हुए थे। हाँ, तो उनके कल्याण में पहले हुए होंगे ना एक साथ ऐसे? होता ही हो ना, बीच में इतना तो पूर्व कोटि का अंतर तो जाएगा नहीं, बीच में थोड़ा अंतर जा सकता है, परंतु वो कोई अन्य जो वो 32 या 8 में से कोई अन्य होगा, हो सकता है, हो सकता है। 170 एक साथ भी हुए ना, 170 एक साथ हुए, पर उनका जन्म एट ए टाइम थोड़ा ही होगा, आगे पीछे हुआ, करोड़ पूर्व में आगे पीछे हो सकता है ना, नहीं समझे? अभी ऐसा कहना आता है कि जैसे कि अभी 20 तीर्थंकर है, तो एक 20 तीर्थंकर और निर्वाण को प्राप्त होंगे, तो अगले 20 तीर्थंकर वहाँ आएंगे। वो वही तो मैं कह रही हूँ, पर उसी मंगलावती में है क्या, कौन से क्षेत्र में, उसमें डिफरेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये मिनिमम जो हर समय रहने वालों के नाम वही है, बस इतना ही। परंतु उसी एरिया में, जैसे यहाँ पर हमारे कहाँ हो गए, अयोध्या में जन्मे और वहीं जन्म होना चाहिए, थोड़ी जरूरी है। एक तीर्थंकर के सामने तो दूसरे तीर्थंकर नहीं हो गए। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक यहाँ हमारे लिए कोई एक प्रश्न तो नहीं है, उनका क्या कहना है पढ़ते हम। कृपया पूज्य गुरुदेव श्री ने एकला विद्या गुरु अथवा एकला उपकारी कहवा एना करता, यानी उसके बदले पूज्य गुरुदेव श्री ने परमार्थ परम उपकारी विद्या गुरु कहवा यानी मानवा उचित छे। पंच परमेष्ठी माना नहीं, मुमुक्षु क्षमा प्रार्थी। आप 3 ही क्यों, उसमें कितने भी 20 क्या 25 क्या असंख्यात भी विशेषण लगाएंगे तो भी कम है। गुरु का देखो, इनका कहना है, हमने कल बात की थी देव गुरु और शास्त्र। जब देव गुरु शास्त्र कहते तो उस गुरु को क्या, कौन से गुरु है? मुनिराज है। कौन से? आचार्य, उपाध्याय और साधु। उनको मात्र गुरु कहने से किसी को कोई एलर्जी नहीं आई, परंतु हमने गुरुदेव को विद्या गुरु कहा क्योंकि उन्होंने हमें अध्यात्म विद्या सिखाई। तो अध्यात्म विद्या सिखाई तो हम उनके प्रति बहुत उपकृत है। तो इनका कहना है, उनको केवल गुरु कहना, पूज्य गुरुदेव कहना या उपकारी गुरुदेव कहना, इसके बदले परमार्थ परोपकारी विद्या गुरु कहना आवश्यक है। केवल विद्या गुरु नहीं, अध्यात्म विद्या गुरु भी कहना चाहिए, मैं कह रही हूँ अपनी ओर से। तो कहते इतने 4 विशेषण लगाने से कुछ कम नहीं होगा, जितने लगाओ उतने कम है। और वो जितने लगा वो कम है कब कहेंगे? जब उन्होंने सिखाई हुई विद्या हम ग्रहण करें और आत्मानुभव करें तो हमने उनको गुरु माना, नहीं तो उनको गुरु कहने से गुरु नहीं होते। उनके जैसा कार्य तो किसी नहीं। ऐसे निकृष्ट काल में ऐसा उत्कृष्ट हमको उपदेश मिला है कि जो समझे तो उसका कल्याण हो जाए। तो जिसने उनको गुरु कौन कहने के पात्र है? जिसने समय दर्शन प्राप्त किया वही उनको गुरु कह सकता है। और उसके लिए जितने विरुद्ध लगाए उतने कम है, क्योंकि जो कार्य बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा इतने सरल करके सामान्य जन को ये समझाया। बिल्कुल
हम सहमत में है, परंतु हम उनका अभिनय नहीं कर रहे। हमने केवल उनको विद्या गुरु कहा, ये उनका अभिनय नहीं है, क्योंकि उनके सामने हमने मुनिराजों को भी गुरु कहा है। तो हमने कुंदकुंदाचार्य का अभिनय नहीं किया, हमने अमृतचंद्राचार्य का अभिनय नहीं किया, हमने नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का अभिनय नहीं किया, हमने उनको केवल गुरु में बिठा दिया है। उनके सामने भी हमने परम उपकारी वगैरह कुछ विशेषण नहीं लगाए थे। इसका अर्थ ऐसा नहीं होता कि हम उनके अभिनय कर रहे हैं। हम भगवान महावीर को केवल भगवान महावीर कहते हैं। अब उनके पीछे तो कितने विरुद्ध लगाने चाहिए। देखो, इन्हें केवल भाषा में उसको नहीं करना है। उनका विनय तभी कहलाएगा जो उन्होंने बताया हुआ तत्व ज्ञान हम सुनेंगे, समझेंगे, पचाएंगे और आत्मज्ञान करेंगे, तो हमने उनकी सच्ची विनय की, ऐसा कहने में आता है। बिल्कुल हम सहमत हैं, ये कहने में कुछ दोष नहीं है और कहना भी चाहिए, परंतु हम जिस विषय की बात करें, जिस अपेक्षा से हम उसका वर्णन कर रहे हैं, उसमें हमने उनका कोई भी अभिनय बिल्कुल नहीं किया है। उल्टे तो हम उनसे उपकृत है। हमने तो पूरा जीवन 75 से लगाकर गुरुदेव के ही सभी हमने प्रवचन बारंबार इतने बार की समय सार, जैसे तो हमारे यहाँ 6-6, 8-8, 10-10 बार आद्योपांत स्वाध्याय हुआ है। उनके कोई भी ऐसे ग्रंथ लिखित रूप से बाकी नहीं है जिन पर हमने सामूहिक स्वाध्याय भी नहीं लिया है। ये मैं यहाँ तो कर्णान योग पढ़ा रही हूँ, इसका अर्थ है हमने कर्णान योग के प्रतिपक्ष ऐसा कुछ है ही नहीं है, पक्षपाती ऐसा ही नहीं है। तो हम तो द्रव्यान योग तो रोज 2 घंटे सिखाते हैं और सीखते भी हैं, और 8.5 घंटे हमने गुरुदेव के ग्रंथों का ही अभ्यास किया है 1992 से। यानी हम गुरुदेव के प्रति बहुत उपकृत हैं। गुरुदेव का नाम लेने वाले कब से रिटायर हो गए, पूछो ना। उसकी बात नहीं है, कौन क्या करता है उसकी बात ही नहीं है। ये हम उनका तत्व ज्ञान आत्मसात करें तो ही हमने उनकी सच्ची विनय की। केवल उनको शब्दों में विशेषण लगाने से उनकी विनय नहीं होने वाली। ये अपने हृदय में जिसको जितनी भावना है तो उसके हर एक के है, और उसको बाहर दिखाना या नहीं दिखाना है उससे कुछ कल्याण नहीं। हमारा कल्याण क्या है, उनकी एक एक बात पर गौर करें, उसको समझें, तो उनकी बात समझकर अपने में उतारे, बस इतनी बात है। यानी मैं उनका निषेध भी नहीं कर रही हूँ, जिसने किसी ने लिखा हुआ है। हो गए ना प्रश्न। अभी आगे बढ़ते, अभी हम मार्गणाओं में उत्तर प्रत्यय देख रहे थे और भव्य मार्गणा तक आए थे। अभी हमारा विषय है सम्यक्त्व मार्गणा। सम्यक्त्व मार्गणा का अर्थ क्या देखा था, संसारी जीवों का किसी अपेक्षा से विभाजन करेंगे। तो सम्यक्त्व की अपेक्षा जब भेद करेंगे तो क्या होगा, कोई जो सम्यक दृष्टि नहीं है और कोई जो सम्य दृष्टि है, तो जो सम्य दृष्टि नहीं है उनकी क्या 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 होगी, उसके कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई सासाधन वाले हैं, कोई मिश्र वाले हैं। ये 3 भेद तो अलग है। और जो कोई सम्य दृष्टि है उनमें से कोई औक्षमिक सम्य दृष्टि है, कोई क्षौक्षमिक सम्य दृष्टि है और कोई क्षायिक सम्य दृष्टि है। ये 6 भेद हुए सम्यक्त्व के, नहीं सम्यक्त्व मार्गणा के। जैसे संयम के भेद कितने हैं तो 5 होते हैं, पर संयम मार्गणा के भेद कितने तो 7 होते हैं। ऐसे ही सम्यक्त्व के भेद पूछेंगे तो 3, और सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा, यानी सम्यक्त्व की अपेक्षा सभी संसारी जीवों के भेद गनेंगे तो 6। समझ में है यहाँ तक बात। अभी हम इसको देखते हैं। तो सम्यक्त्व मार्गणा में पहले सम्यक दृष्टियों की बात उठाई, तो औपशमिक सम्यक दृष्टि। औपशमिक सम्यक दृष्टि समझते हैं? देखो सम्यक दर्शन होता है, यानी उसके पहले मिथ्या दृष्टि था ना, अब वो मिथ्या दृष्टि का गुणस्थान पहला, तो उसको अनादि का मिथ्या दृष्टि सबसे पहली बार सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तो उसको औपशमिक सम्यक्त्व होता है। यानी मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का उपशम करके वो तो ऊपर के गुणस्थानों में जाता है। कोई जाता है चौथे में, कोई जाता है पहले से 5वें में, कोई जाता है पहले से 7वें में। अब उसके लिए जो कंडीशन है उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम, इतनी बात अभी ख्याल में रखो। तो ये चौथे वाला हो या 5वें वाला हो या 7वां वाला 6ठा 7वां करता रहेगा औपशमिक के काल में ही, तो इसको क्या कहेंगे, औपशमिक सम्यक्त्व। ये औपशमिक सम्यक्त्व का काल अंतर्मूर्त ही रहता है, उसके बाद उसका सम्यक्त्व बना रहे तो उसको कहेंगे वेदक सम्यक्त्व। वेदक क्यों कहा, ये जो मिथ्यात्व एक ही प्रकृति थी ना पहले से अनादि से, सम्यक दर्शन होते ही उसमें से ही उसका अनुभाग घटकर 2 प्रकृतियां और तैयार होती। मिथ्यात्व का अनुभाग घट गया, उस सम्यक मिथ्यात्व, उस परमाणु को अभी हम उनको क्या कहेंगे, सम्यक मिथ्यात्व।
उससे भी और अनंत गुना अनंत वहाँ घट गया, उसको कहेंगे सम्यक प्रकृति। अब जो सम्यक तो बना रहता है तो सम्यक प्रकृति का उदय होने लगता है। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सत्ता में पड़े रहते हैं, तो सम्यक प्रकृति का उदय ऐसा है कि उसका अनुभाग ऐसा हीन हुआ है, मिथ्यात्व में से बना था पर उसका अनुभाग इतना हीन हो गया है, अभी वो सम्यक्त्व को यानी उसका घात नहीं कर सकता, सम्यक्त्व का घात नहीं कर, सम्यक्त्व बना रहे और सम्यक प्रकृति का उदय होते रहे, तो उदय को उदय होते रहने को ही वेदक कहते हैं, उसका नाम है वेदक सम्यक। अब कोई जीव ये वेदक समय दृष्टि है तो पहले जो मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व में आया था वो पहली बार आता है तो औपशमिक समय दृष्टि था ही था, फिर ऐसा कोई जीव मिथ्यात्व में भी चला जाए फिर दोबारा उसको मान लेते अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व होगा तो भी वो वेदक सम्यक्त्व होगा, फिर दोबारा अभी उपशम नहीं होगा, अभी उसके कारण में जने नहीं जाएंगे, तो ऐसा उपशम सम्यक तो पहली बार हुआ, बाद में वो गिर गया, फिर वेदक सम्यक तो हो सकता है कभी भी मिथ्यात्व में से डायरेक्ट। अभी ऐसा जो वेदक समय दृष्टि है वो जब कर्मों का क्षय करेगा, कौन से, वो सभी अभी उसके पास तीन है, मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक प्रकृति है, अनंतानुबंधी चार है, इनका जब क्षय हो जाता है तब उसको कहेंगे क्षायिक समय दृष्टि। अब वो जो कभी मिथ्यात्व में नहीं आ सकता, उसने उसका नाश कर दिया है सत्ता में से, तो उसको कहेंगे क्षायिक समय दृष्टि। तो औपशमिक समय दृष्टि कौन कौन से गतियों में पाए जाते हैं, ये मेरा प्रश्न है। चारों गति में होते हैं। और वेदक समय दृष्टि वे भी चारों गतियों में, और क्षायिक समय दृष्टि, हाँ प्रश्न है कुछ, चारों गति में कैसे हम देखते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति कौन करता है, तो मनुष्य करता है। कौन सा मनुष्य, कर्मभूमि का मनुष्य, वो केवली शुद्ध केवली के पादमूल में वगैरह वगैरह, तो उसने क्षायिक कर दिया, तो क्षायिक करने के बाद अगर आयु बांधता है तो देवायु बांध कर देव में जाएगा। ये हो सकता है कि क्षायिक हुआ तो आयु बांधने की जरूरी नहीं है, अगर वो चरम शरीरी है, उसी भव में मोक्ष जाने वाला है, तो क्षायिक सम्यक तो किया, उसी भव में मोक्ष चला गया, एक ही भव में चला गया। दूसरा कोई ऐसा होगा तो पहले उसने आयु बांधी है, किसकी, नरक की। अच्छा, श्रेणी के राजा सबको पहले याद आते हैं तो पहले नरकायु बांध ली है, बाद में उन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया। आयु जो जिस भव संबंधी आयु बनती है वो कभी भी बदलती नहीं है, वो कम ज़्यादा हो सकती पर बदलती नहीं है, तो उन्होंने बाद में सम्यक तो प्राप्त किया। बाद में उन्हें क्षायिक सम्यक तो भी, वो तीर्थंकर प्रकृति भी बांधी, पर क्षायिक हुए, तो क्षायिक हुए उस कारण वो सम्यक तो लेकर गए, कहाँ गए, पहले नरक में, क्योंकि आयु बाद में घट गई वगैरह, आपको मालूम है वो स्टोरी। तो जिन्होंने पहले नरकायु बांधी है उनको सम्यक तो हो सकता है, क्षायिक सम्यक तो भी हो सकता है, और अगर वो सम्यक तो लेकर नरक में जाएंगे तो क्षायिक होगे तो ही जाएंगे। अगर कोई ऐसे भी जीव होते हैं कि जिन्होंने पहले नरकायु बांधी है, बाद में उन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया है परंतु क्षायिक नहीं किया, तो नरकायु बांधे तो नरकायु नरक में जाना ही जाना है, तो उनका क्या होगा, हाँ, मिथ्यात्व में जाकर वो चले जाएंगे। नरक में जाने के बाद वो सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं दोबारा, एक बात ये हुई। अब क्षायिक समय दृष्टि की दूसरी बात, ये भोगभूमि में भी क्षायिक समय दृष्टि पाए जाते हैं, तो वो कैसे है कि किसी जीव ने, यानी मनुष्य ने पहले मनुष्यायु बांधी, तो मनुष्यायु तो बांधी, मनुष्यायु, कोई मनुष्य अगर मनुष्यायु बांधते हैं तो नियम से वो मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद मनुष्य जीव है वो देवायु ही का बंद करेंगे। ये सब सिमंदर भगवान के पास जाने वालों को याद रखा कि मनुष्य मनुष्यायु बांधते हैं तो मिथ्या दृष्टि है, बराबर है। अब वो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, तो उसने सम्यक तो प्राप्त किया। अब हम पंचम काल की बात करते हैं कि पहले मनुष्यायु बांधी है और उसने सम्यक तो प्राप्त किया। अब वो सम्यक तो के साथ मरेगा कि नहीं मरेगा, अब उसको क्षायिक हुआ नहीं है पंचम काल में, तो अगर क्षायिक के साथ सम्यक तो के साथ मनुष्य में जाना है तो उसको क्षायिक होने की कंडीशन है,
तो क्षायिक होकर वो जघन्य हो या मध्यम उत्कृष्ट जहाँ जिसकी आयु बांधी वहाँ चला जाएगा। पर जिसने क्षायिक नहीं, क्योंकि पंचम काल के मनुष्य तो क्षायिक कर नहीं सकता, तो उसका क्या होगा? हाँ, उसका तो नियम से छूटेगा और फिर मिथ्यात्व में जाकर जहाँ की आयु बांधी वहाँ चले जाएगा, भले कर्म भूमिका हो या भोग भूमिका। समझ में ना? जो विदेह क्षेत्र में अभी जाना चाहते महाविदेह में सम्यक तो प्राप्त कर सकते, कोई बात नहीं, परंतु वो तो गिर कर जहाँ जाना पड़ेगा। ख्याल में आई ना बात? क्योंकि क्या अभी यहाँ पंचम काल में जन्मने वाले मनुष्य जन्म से कोई सम्यक दृष्टि होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मिथ्यात्व में ही जन्मते हैं। ऐसे कोई मानते हैं ये उसका अवतार आया, इसका अवतार आया, ऐसा कुछ नहीं आया। कोई सम्यक दृष्टि यहाँ पंचम काल में सम्यक के साथ जन्म नहीं लेता है। ख्याल में आई ना बात? अब कोई तिर्यंच सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? क्षायिक वाला, किसी मनुष्य ने तिर्यंच आयु बांधा तो बाद में वो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। यदि वो क्षायिक हो जावे तो ही भोग भूमि का क्षायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच होगा। अदरवाइज वेदक सम्यक तो लेकर कोई मनुष्य में से मनुष्य में नहीं जा सकता, मनुष्य से तिर्यंच नहीं हो सकता, मनुष्य से नारकी नहीं हो सकता। हाँ, पर किसी ने पहले देवायु बांधी है और बाद में सम्यक तो प्राप्त किया है, तो सम्यक तो लेकर वो देव में जा सकता है। क्षायिक सम्यक से, क्योंकि उपशम सम्यक में किसी का इन्हें प्रथम उपशम में तो मरण होता नहीं है, यहाँ कोई क्षायिक है ही नहीं है, तो वेदक सम्यक तो जो है उसके साथ मरकर यहाँ से देव में जाएगा। या किसी ने सम्यक तो पहले प्राप्त किया है, अभी तक आयु नहीं बांधी और बाद में उसको आयु बांधनी है। मनुष्य और तिर्यंच सम्यक तो होने के बाद अगर आयु बांधते हैं तो वो देव में ही जाते हैं। हाँ, देव सम्यक दृष्टि नारकी और सम्यक दृष्टि देव और सम्यक दृष्टि नारकी मनुष्य में ही आएंगे, मनुष्य आयु बांधकर। परंतु मनुष्यों के लिए ये सारे कंडीशंस बताए। ऐसे कुछ नियम होते हैं और वो नियम में कोई अपवाद नहीं होता। भूमि में जाके दोबारा सम्यक ले लेगा जिसका छूट गया। देखो, जिसका एक बार सम्यक तो छूट गया है वो कहाँ जा सकता है? चारों गति में कहीं पर जो आयु बांधी वहाँ कहीं पर भी जा सकता है। तो दोबारा उसको सम्यक तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसको अभी सादी मिथ्या दृष्टि कहेंगे। अब उसके सम्यक तो प्राप्ति के समय से ही उनके गिनेंगे तो अर्धपुद्गल परावर्तन मैक्सिमम काल है, उतने काल में वो कभी भी अंतर्मूर्त में बाद में भी फिर सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। और अधिक से अधिक इतना तो कुछ कम, क्योंकि सम्यक तो भी प्राप्त करेगा और उस भव में मोक्ष भी चले जाएगा। भोग भूमि में मोक्ष नहीं होगा। भोग भूमि का जीव जो मिथ्या दृष्टि है वो वहां पर सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, क्षायिक नहीं, प्रथमोपशम या वेदक। समझ में आती है ना बात? हाँ। परंतु जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसको दोबारा सम्यक तो प्राप्त करने के लिए चारों गति में है, परंतु वो संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। जो कंडीशंस बाकी है ना, तो उसके अभी खाली वो उसे पहले किया था इसलिए डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसे ही बैठे बैठे ऐसा नहीं है। वो भी पुरुषार्थ पूर्वक होगा, वो भी निर्णय पूर्वक, फिर दोबारा निर्णय वगैरह सब बातें आएगी वहाँ पर। तो अभी हम देख रहे थे औपशमिक सम्यक दृष्टि है, क्योंकि ये नाम हमसे उसे औपशमिक कहने से पता नहीं चलता ना क्या है। तो औपशमिक सम्यक दृष्टि है, तो उसके कितने अभी हमने 4 चौथे गुणस्थान से अधिक कहाँ तक हो गए? 11वें तक। 11वें तक कैसे चले जाएगा? पहले गुणस्थान से तो 7वें तक ही जा सकता है। हाँ, पर जो मुनिराज है, जो वेदक सम्य दृष्टि है, जो उनके पुरुषार्थ बढ़ता है तो उपशम श्रेणी चढ़ के उतरते हैं। उपशम श्रेणी चढ़ना भी अपूर्व पुरुषार्थ है। हम एक बार गए थे, वो देउलगांव राजा, क्या नाम है गांव का नाम क्या? देउलगांव राजा। तो एक महिला ने प्रश्न पूछा हमसे, एक चिट्ठी आई कि बेचारे मुनिराज कौन? बेचारे मुनिराज, अरे हम आप जानते हैं कि उपशम श्रेणी वाला नियम से गिरता है, तो उनको पता नहीं था तो उन्होंने उपशम श्रेणी क्यों चढ़ी? ये उपशम श्रेणी चढ़ना कोई ऐसी साधारण मामूली बात नहीं है, अपूर्व पुरुषार्थ है वो भी। और उसमें श्रेणी में चढ़ते समय भी और उतरते समय इतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है, हल्का हो जाता है एकदम बाहर। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ है। तो उपशम श्रेणी चढ़ना ये तो 6ठे 7वें गुणस्थान वाली सहज होता है। वो अभी मुझे उपशम श्रेणी चढ़ना है कि मुझे अभी क्षपक श्रेणी चढ़ना है,
तो क्या अच्छा, उपशम करना अच्छा है कि क्षय करना अच्छा है? जीव को क्या करना चाहिए? आप क्या करना चाहते बोलो? क्षय करना है ना? अरे कुछ नहीं कर सकते, ये नक्की करना है। वो कर्म परद्रव्य है, उसमें अपनी कुछ नहीं चलती है। जीव तो अपने में पुरुषार्थ करेगा, अपने में स्थिर रहेगा, तो स्वयं में वो कर्मों में ये सब उथल पुथल हो जाती है। ये उपशम करना तो चाहिए ना, जब सम्यक तो प्राप्त करना है, हमें सम्यक तो करना है, हमें सम्यक तो करना है, तो क्या करेंगे अभी? वो मिथ्यात्व को कैसे उपशम आवे? और वो पुरुषार्थ क्या कर्मों को हटाने का? नहीं नहीं, अरे तत्व विचार करना यही पुरुषार्थ है। जब जीव तत्व विचार में लगते हो तो इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है ना कि जीव की क्या कर्तव्य है, बस वो तत्व विचार पूर्वक उसी में लीन हो जाए। जब वो तत्व ज्ञान में, उसमें वो विचारों में इतना लीन हो जाता है तो कर्मों में बहुत सारी उथल पुथल हो जाती स्वयं। वो 5 लब्धि के प्रकरण में बहुत उसका वर्णन किया है ना। तो उसमें जीव में कर्मों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उसको कर्म संबंधी ज्ञान नहीं होगा, वो भी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो? देखो, उपशम श्रेणी मैक्सिमम एक भव में 2 बार हो सकती है, और पहली बार सम्यक तो प्राप्त करके अर्धपुद्गल परावर्तन का जितना काल है उसमें अधिक से अधिक 4 बार हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। और क्षपक श्रेणी कोई कितने बार मांडेगा? वो तो नो रिटर्न, वन वे ट्रैफिक है। सम्यक तो भी प्राप्त करने के बाद फिर बहुत घूमना नहीं मिलेगा संसार में, पहले सोच लो बराबर। हाँ उपशम श्रेणी एक भाव में 2 बार चढ़ी तो उसी भाव में वापस तुरंत मोक्ष आया। हाँ, एक बार किसी ने एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ी और उतरी तो क्षपक श्रेणी मान सकता है, उसका कोई निषेध नहीं है। और उपशम श्रेणी चढ़ के उतरना चाहिए ऐसी भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कोई क्षपक श्रेणी मान सकता है। नहीं नहीं, ऐसे वो तो अपने अंतरंग में आत्मा का वेदन कर रहे हैं, वो कौन सी श्रेणी है क्या है, बस पूर्ण वितरागता हुई, बस इतनी बात है। उनका प्रश्न है मुनिराज को पता चलता है कि मैं उपशम श्रेणी चढ़ रहा हूँ कि क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो बस आत्मा के आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और क्या है, पूर्ण वितरागी हुए हैं तो कैसा सुख होगा उसका अनुभव कर रहे हैं। ये सारे हम आगम से इसका ज्ञान करते हैं। और वेदक समय देखो, आपका ये प्रश्न है, औपशमिक सम्यक्तों का काल हमने देखा अंतर्मुहूर्त, तो इनका कहना है वेदक सम्यक तो कितने काल तक रहेगा? तो भोवन तक भी रह सकता है। मिनिमम कितना रह सकता है? किसी को अंतर्मुहूर्त तक वेदक सम्यक और छूट गया, मिथ्यात्व में गया, ये हो सकता है। उसके गुणस्थान कौन से है? 4, 5, 6, 7, ऊपर नहीं, क्योंकि श्रेणी समय चढ़ते समय या तो द्वितीय उपशम होगा तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, और क्षयिक समय दृष्टि हो जाएगा तो उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है, क्षपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। तो ये हमने देखा था कि वेदक सम्यक्तों का अधिक से अधिक का, तो वेदक सम्यक्तों के साथ एक भाव से दूसरे भाव में जा सकता है। मनुष्य है, वेदक सम्यक्तों लेकर देव में गया, देव है वो वेदक सम्यक्तों लेकर मनुष्य में आया, फिर वो मनुष्य है वो तो अभी वो तिर्यंश में जाएगा ना बीच में। अभी सम्यक्तों के साथ अगर मनुष्य आयु बांधता है तो देवायु, और देव आयु बांधेगी तो मनुष्य की, तो मनुष्य देव मनुष्य देव। महावीर भगवान के जीव को समय दर्शन कौन सी पर्याय में हुआ था? सिंह की, यानी तिर्यंश थे। वो तिर्यंश ने देवायु बांधकर वो देव में गया, फिर उसके बाद के सारे भाव कैसे थे? तो देव फिर मनुष्य, फिर देव में मनुष्य, देव मनुष्य, ऐसे थे कि नहीं? और मोक्ष कौन सी पर्याय में हुआ? देव की, मनुष्य। यहीं पर 14 गुणस्थान होके आगे बढ़ते इस तरह से। तो वेदक सम्यक तो अनेक भवन तक चलता है, तो उसका मैक्सिमम काल कितना है? तो 66 सागर, 66 सागर। सागर समझते हैं? नहीं, एक सागर में 10 कोड़ाकोड़ी पल्य होते हैं। ये सब कौन से? अद्धा पल्य, अद्धा सागर है, जो आयु वगैरह नापी जाती है या जो एक काल बताया जाता है। यहाँ जब हम सागर या पल्य कहेंगे उसके पीछे का उसका विशेषण क्या? अद्धा पल्य, अद्धा सागर। तो 10 कोड़ाकोड़ी पल्यों का एक सागर होता है। तो ये पल्य क्या होता है?
हाँ हाँ, खड्डा खड्डा करना। तो कितना बड़ा लंबा चौड़ा खड्डा करना और गहरा करना? हाँ, 1 योजन बाय 1 योजन, 1 योजन डायमीटर। और वो कौन सा योजन है? महायोजन। महायोजन ने ऑर्डिनरी से 500 गुना बड़ा होता है। तो उतना उसका गड्ढा करना और वो रोम खंडों से खचाखच भर देना। ये रोम खंड क्या होता है? बालों के टुकड़े। कौन से? उत्तम भोग भूमि में जो न्यूबॉर्न है ना, 7 दिन के अंदर जन्मे हुए, वो घेटा कहते हैं उसके, मेंढे। तो उसके बाल की, उसका अग्रभाग का कट करना, या ऐसा दिखाते हैं ना टीवी पर। हाँ, तो क्यों? वो एकदम पतला, वहाँ थिन होता है। तो ऐसा टुकड़ा कि जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो जाए, उनको कहेंगे रोमखंड। ऐसे रोमखंडों से वो गड्ढा खचाखच भर देना। फिर क्या करना? 100 साल के बाद एक उसमें से निकालना। वो 46 डिजिट कुछ इतने होते हैं उसमें रोमखंड। तो उसमें से वो एक निकालना, फिर 100 साल के बाद दूसरा। तो सब खाली होने के लिए कितने वर्ष लगेंगे? वो जो हमने डिजिट्स बताए उसमें और 100, हाँ, परंतु वो वर्ष संख्यात हो गए, पर समय कितने हो गए? समय असंख्यात हो गए। एक बात, वो तो व्यवहार पल्य है, उसमें कुछ हम नहीं गिनते। अब ऐसे व्यवहार पल्यों को, उसमें जितने हमने देखे थे ना रोमखंड, उनको असंख्यात करोड़ वर्षों से गुणा करना। वर्षों से यानी वर्षों के समयों से। फिर से सुनना, 1 सेकंड में कितने समय देखे हमने? हजारों कोड़ा कोड़ी आवली, और एक एक आवली में जगन्य युक्ता संख्या समय। तो 1 मिनट में कितने हो गए? 1 घंटे में कितने हो गए? 1 साल में कितने हो गए? तो असंख्यात करोड़ वर्षों के समयों से उसको गुणना है। किसको? वो जो, हाँ, वो जो 100 वर्षों से उसको गिना किया था ना, उसको जो संख्या आएगी उसको कहेंगे उद्धार पल्य। ये उद्धार पल्य में क्या गिनते हैं? तो मध्यलोक में कितने द्वीप और समुद्र है उसको गिनते हैं। ये जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड, और फिर वो कालोदरी समुद्र, फिर पुष्कर, और इस तरह से असंख्यात है। वो कितने असंख्यात है? हाँ, 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य, इतने द्वीप और समुद्र है। एक से दूसरा दुगुना, उससे दुगुना, उससे दुगुना, उससे दुगुना, उससे दुगुना। तो इतना करते करते अंतिम कौन सा है? स्वयंभू रमण समुद्र। वो कितना बड़ा होना चाहिए कि उसकी एक बाजू की अगर विड्थ लेंगे तो उसके विड्थ से भी छोटी विड्थ, सेंटर से बाकी सारे असंख्यात द्वीप समुद्र उसमें समा जाए। इतने एक राजू के आधा तो एक बाजू से है, सेंटर से लेकर स्वयंभू रमण समुद्र। वो राजू, आधे राजू का भी आधे राजू में वो ज़्यादा है, 1.5 लाख योजन का डिफरेंस पड़ता है उसके अंदर। तो यह है ऐसे, उसको कहेंगे उद्धार पल्य। अब उद्धार पल्य के जितने समय है उसको असंख्यात वर्षों के समयों से गुणा करें तो जाए आगे का अद्धापल्य। तो कितने हुए उसके अंदर समय, वर्ष भी कितने हुए कि उसके पल्ले के असंख्यातवें भाग में भी असंख्यात अबज वर्ष चले जाते, असंख्यात पूर्व कोटियाँ चली जाती है। ऐसा आता है ना, गुरुदेव के प्रवचन में बहुत आता है। तो ऐसे पल्यों से वो सागर बनता है। कितना? 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर। अभी वो कितना आप इमेजिन कर सकते, कितनी बात है ये। तो कहते आपका प्रश्न क्या था? ये वेदक सम्यक्त्व कितने काल तक चालू रह सकता है? तो 66 सागर काल तक। और वो 66 सागर तभी हो जाएंगे वो जीव जब चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में मिलकर काल गिनेंगे। तो अकेले चौथे गुण स्थान में होगा तो 33 सागर से ज़्यादा नहीं हो सकता। अकेले चौथे और पांचवें में काल गिनेंगे मनुष्य देव तो 42 सागर से ज़्यादा नहीं होगा। पर कभी मुनि हो गए तभी वो ये सब 66 सागर का काल गठित हो सकता है। तो हो सकता है उसके बाद भी अंतर्मूर्त, पहले वो तीसरे में आ जाए और फिर अंतर्मूर्त में वो सम्यक्त्व प्राप्त किए और एक 66 सागर तक रह सकता है। पर वो सम्यक्त्व का काल नहीं गिनेंगे, बीच में तीसरे गुण स्थान में आया है। अभी ये वेदक सम्यक्त्व का काल, अभी क्षायिक सम्यक्त्व का काल कोई गिनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? वो अंतर्मूर्त हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे एक बार क्षायिक हुआ तो अभी सिद्ध में जाएगा तो क्षायिक सम्यक्त्व कायम रहेगा।
अभी वो तो अनंत काल तक क्षायिक समय दृष्टि रहेगी, समझे? हाँ, अभी उसका तो क्षायिक सम्यक्त्व का मिनिमम काल कितना होगा? अंतर्मूर्त कैसे क्षायिक समय दृष्टि हुआ, शपक से नहीं चढ़ा, परंतु वो संसार अवस्था में अंतर्मूर्त होगा। बाकी है तो वो तो सादी अनंत वाला, संसार अपेक्षा से बात करनी है तो। अभी यहाँ पर देखते हैं, देखो सम्यक्त्व मार्गणा में अभी हमने उसके भेदों की चर्चा की, क्या होता है। औक्षमिक सम्यक्त्व में हमको प्रत्यय देखना है। तो मेरा ये प्रश्न है, जब वो शुद्धोपयोग में है तो वहाँ पर उसको बंध है क्या नहीं है? हाँ, निर्णय नहीं है। हाँ, क्या नहीं है? मालूम नहीं, नक्की करते हैं ना। चौथे गुणस्थान वाले को अंतर्मूर्तक शुद्धोपयोग में है, अगर उसको बंध नहीं मानेंगे तो बंध अभी बिल्कुल नहीं होता, कहाँ होता है? 14वें में। तो उसका चौथा गुणस्थान क्यों कहेंगे? चौथे गुणस्थान में बंध के प्रत्यय कितने अभी गिनाओ? मिथ्या तो नहीं है और अनंतानुबंधी नहीं है, बाकी अविरति है ना। आप कहेंगे शुद्धोपयोग में किसकी हिंसा कर रहे हैं? अरे पण उसका तो त्याग ही हुआ है नहीं, उतने कषाय चोकड़ी का अभाव नहीं है, नहीं समझे? उसका त्याग यानी केवल बोल के त्याग नहीं होता है, उतनी अंतरंग में स्थिरता ही होनी चाहिए। जैसे वो आश्रव का द्वार खुला रहता, ऐसा लिखा है ना, उसका अर्थ क्या है? जब तक उसका शुद्धोपयोग पूर्वक यानी सम्यक्त्व पूर्वक उसका त्याग नहीं होता है। त्याग कहने का अर्थ है उसके उतनी कषाय चोकड़ी का अनुदय होना चाहिए, तब उसको त्याग कहेंगे। केवल बाह्य में व्रत रहने को उसका त्याग नहीं कहते हैं। तो तब तक उसकी अविरति चल रही है, जब तक शुद्धोपयोग पूर्वक ऊपर के गुणस्थान में नहीं जाता तब तक उसका वो प्रत्यय यानी उसका आश्रव भी है और उसके कारण होने वाला बंध भी चल रहा है। जैसे आश्रव का द्वार खुला रहता, मालूम नहीं है? जैसे मोबाइल ऑन करके बैठते हैं प्रवचन में, उस जमाने में 4 ही आश्रव थे या प्रमाद सहित 5 थे। आज के जमाने में हमारे 6ठा आश्रव चालू हो गया और उसका द्वार हमेशा खुला रहता है। न जाने हमारे कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ जावे तो, जो अपने से कोई अन्य इम्पोर्टेंस लगता है तो उसका आत्मानुभूति और आत्मा की बात कहाँ रुचिपूर्वक सुन रहा है? क्यों? वो हम विदेश जाते थे ना, वहाँ तो बोर्ड लगा रहता है, ये इसमें वॉशिंगटन में भी, जिसके मोबाइल की रिंग बजेगी उसके $50 यहाँ मंदिर को देना है। आप कितना नक्की करते? कहाँ गए ट्रस्टी हमारे? 100 रखना है, अच्छा। चलो तो यहाँ क्या देख रहे थे हम? औक्षमिक सम्यक कोई भी जो है शुद्धोपयोग में भी जिस गुणस्थान में है उतना उसका वहाँ बंध है। वहाँ राग नहीं कर रहा है ना, पण शुद्धोपयोग में वहाँ शुभोपयोग कहाँ है? अरे वो सारा अबुद्धिपूर्वक में चला गया। अबुद्धिपूर्वक किसको कहते हैं? बुद्धिपूर्वक यानी वो जीव के ज्ञान में आवे, वो बुद्धिपूर्वक। जैसे हम आप अभी बुद्धिपूर्वक शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं तो बुद्धिपूर्वक में हमारे शुभ भाव चल रहे हैं, पर अबुद्धिपूर्वक में भी उस समय भी कुछ ना कुछ चल रहा है, ख्याल में? ऐसे ये शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग बहुत स्थूल उसकी जो टर्मिनोलॉजी उसके शब्द है, क्योंकि उस जीव के अपने ख्याल में आया ऐसे स्थूल। जैसे हम शुभोपयोग यानी कि स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि के परिणाम नहीं है तो हम क्या कहेंगे? वो शुभोपयोग वाले। ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में कितना विस्तार से लिखा है ना। तो जो चौथे गुणस्थान वाला शुद्धोपयोग में है उस समय उसके अनंतानुबंधी का तो अनुदय भी है और यहाँ जीव के कषाय भी नहीं हो रहे, मिथ्या तो भी नहीं है, परंतु उसके अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन सब है। भले उसके अबुद्धिपूर्वक में है पर उस सब का उदय भी चल रहा है, उससे बंध भी चल रहा है। तो चौथे गुणस्थान के योग्य बंध वहाँ पर भी होगा। हाँ, जब अशुभ उपयोग लग रहा है चौथे गुणस्थान का, जो तरतमता से जो कर्म बंधेगी उससे अपेक्षा कुछ डिफरेंस होगा। जैसे जब शुद्धोपयोग में है तो मान लेते वहाँ पर भी साता असाता दोनों का बंध होता है। पूरा अंतर्मूर्त उसका जो सम्यक्त्व का काल है ना, फिर से सुनना जिसको अभ्यास है उसको, औक्षमिक सम्यक्त्व का पूरा अंतर्मूर्त शुद्धोपयोग का नहीं है।
उसमें भी वो शुभोपयोग में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी उसके साता असाता स्थिर अस्थिर वो सारे शुभ अशुभ प्रकृतियाँ जो बदलने वाली है वो बनती रहती है। अभी इसके लिए तो जिसका अभ्यास है उसको थोड़ा मैं क्या कहना चाहती हूँ वो ख्याल में आ जाएगा। हम ऐसा समझते थे प्रथमोपशम हुआ है तो अंतर्मूर्त में उसको शुद्धोपयोग में है। हाँ, अंतर्मूर्त में है, पर वो पूरा उपशम सम्यक्त्व का काल अकेला शुद्धोपयोग का नहीं है, उसके बाद वो शुभोपयोग में भी आएगा। अशुभोपयोग में भी आएगा, परंतु अभी उसको हम गौण रखते हैं। नहीं तो अभी थोड़ा तो सुनने दो लोगों को। तो औपशमिक सम्यक्त्व के प्रत्ययों की चर्चा करते हैं। प्रत्यय ने क्या, वहाँ आश्रम यानी बंध के कारण। तो अभी औपशमिक समय दृष्टि कहाँ से कहाँ तक है, चौथे से लेकर 11वें तक। तो जहाँ मैक्सिमम हो गए वहाँ उसको गिनना है, और बीच वाले भी छठे वाले जो हो गए आश्रम उसको भी गिनना है। पर औपशमिक सम्यक्त्व के साथ आहारक का योग होता है कि नहीं होता, हमने 4 बातें एक समय नहीं बताई, नहीं होगी तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो अभी क्या नहीं होता है, औपशमिक सम्यक्त्व को मिथ्यात्व नहीं होगा, और अनंतानुबंधी नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, आहारक दिख नहीं होगा। औपशमिक समय दृष्टि वाले को छठा गुणस्थान होगा कि नहीं होगा, अरे 7वें में गए तो छठा 7वां हजारों बार होगा, और जो द्वितीय उपशम करके श्रेणी उतर के आए उसको भी छठे 7वां गुणस्थान भी होगा, परंतु उसको आहारक द्विक नहीं होगा, ना आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग नहीं होगा, क्योंकि 4 बातों में से कोई भी 2 बातें एक साथ नहीं हो सकती, ये हमने देखा था। हाँ हाँ, और उसको बीच में शुभ अशुभ भी हो जाता है, लेकिन उसको अबुद्धिपूर्वक नहीं मानेंगे। शुद्धोपयोग में अबुद्धिपूर्वक नहीं माने, अबुद्धिपूर्वक है शुद्धोपयोग में। वो काल में बाद में तो बुद्धिपूर्वक भी हो जाएगी ना, बुद्धिपूर्वक सुनने चले जाएगा, क्यों नहीं होगा। वो कोई जीव अनंतानुबंधी सासाधन में क्यों गिरता है, शुभोपयोग से क्या अशुभोपयोग से। अनंतानुबंधी से उदय हुआ तो उसके परिणाम बिगड़ गए कि नहीं बिगड़ गए, गिर गए पूरा। पण पूरा गिरने के पहले उसकी जो विशुद्धि यानी संक्लेश की ओर बढ़ा कि नहीं बढ़ा वो। देखो जो औपशमिक सम्यक्त्व का जो अंतर्मूर्त है, स्टार्टिंग में तो कैसा है, वो गुण संक्रमण वाला काल है, वहाँ तो बढ़ती हुई विशुद्धि है उसका, तो वहाँ तो शुद्धोपयोग हम घटित करेंगे रे भले, पर शुरुआत में जो उसका जो गुण संक्रमण है और बाद में वो विद्यात संक्रमण हो जाता है, उसका अर्थ क्या स्टेडी हो गई ना उसकी अभी विशुद्धि। तो वहाँ पर उसके दोनों ही, और वहाँ कौन कौन से कर्म बनते हैं उसकी अपेक्षा आप घटित कर सकते हैं। बाद में वो तो काल ही इतना छोटा है ना उसमें, वो बुद्धिपूर्वक यानी बुद्धिपूर्वक में भी चले जाए, बुद्धिपूर्वक में भी पकड़ने में कोई हर्जा तो है ही नहीं उसके। अनुभव में तो क्या है, अनुभव में तो आनंद का अनुभव कर रहा था, फिर आनंद जो शुद्धोपयोग में से बाहर आएगा तो आनंद का वो कम हो जाएगा ना, वो तो अभी नहीं रहेगा। आनंद का अनुभव किया ये तो रहेगा उसके, परंतु बाद में कोई अन्य विचार में चला जाएगा वो। यानी हम केवल वो हिंसा झूठ चोरी ऐसे कोई जो बड़े स्थूल रूप से ऐसे परिणाम होते हैं ऐसी बात नहीं लेना है उसको फिर शुद्धोपयोग का काल क्यों कहते हैं? आपने कहा ना शुद्धोपयोग में चला जाए। शुद्धोपयोग में नहीं कहा मैंने उपशम सम्यक्त्व के काल में कहा, और बीच में नहीं कहा, बाद में कहा। शुरुआत में शुद्ध, आप शब्दों को उल्टा पुल्टा मत समझना, नहीं तो कहेंगे उज्ज्वला बहन ने ऐसा ही कहा था, ऐसा मत कहो। हाँ, और जो भी सुना है आगम से उसको परफेक्ट बनाओ। हाँ, केवल सुनने से भी नहीं हो सकता है ना, मेरे बोलने में कोई गलती हो जाए, कभी ऐसा हो जाए, स्लिप ऑफ टंग भी होता है, कोई मेरे भी बुद्धि में नहीं आए तो ऐसे कोई गलती होती है, तो आगम से प्रमाण करना है। मैंने कहा इसलिए वो अच्छा, ऐसा नहीं है। आगम में अगर कोई अलग बात है तो आगम को स्वीकार करना है, आगम से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ व्यक्ति की प्रधानता नहीं, आगम की प्रधानता है, बिल्कुल आगम से चलना चाहिए। तो अभी औपशमिक सम्यक्त्व से बाहर निकलना है ना, वेदक करना है ना अभी। हाँ, आपका प्रश्न। हाँ हाँ, औपशमिक सम्यक्त्व में क्या क्या नहीं है, तो सम्यक दृष्टि है तो मिथ्यात्व नहीं है,
पण चौथे वाला औपशमिक सम्यक तो अविरति सभी है ना, सभी अविरति है। तो क्या नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है, कषाय में से अनंतानुबंधी नहीं है, और औपशमिक सम्यक दृष्टि के औदारिक का योग होता ही नहीं है। सॉरी, आहारक कहना, आहारक और आहारक मिश्र होता ही नहीं है। किसको? देखो, आर का प्रश्न है कारमान का योग हो सकता है कि नहीं है? प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि को नहीं होगा, पर जो द्वितीयोपशम यानी श्रेणी चढ़ के उतरा है, उतर के वो छठे गुणस्थान तक आया है, छठे सातवें या कहीं उतरते समय कहीं भी मरण हो जाए तो क्या कहेगा? देव में जाएगा, उसका द्वितीयोपशम तब भी चल रहा है। तो देव में वैक्रिक मिश्र के काल में वो द्वितीयोपशम में से वेदक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो वहाँ औदारिक मिश्र भी होगा। औदारिक मिश्र नहीं होगा। औदारिक मिश्र क्यों नहीं होगा? देखो देखो, कोई भी जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व में मरता ही नहीं है, तो देव प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। अगर वो उपशम सम्यक्त्व के साथ मनुष्य में आता तो औदारिक मिश्र में उसको हो जाता, पर ऐसा तो हो सकता नहीं है। वैक्रिक मिश्र में है कि नहीं है? क्यों? द्वितीयोपशम के साथ वहाँ देव में जाता है, और वैक्रिक मिश्र के काल में ही वो द्वितीयोपशम से वेदक सम्यक दृष्टि होता है, इसलिए वहाँ पर है। वैक्रिक में है कि नहीं है? क्योंकि देव स्वयं औपशमिक सम्यक तो प्राप्त कर सकते, तो वैक्रिक में भी है। औदारिक में है कि नहीं है? होता है, मनुष्य तिर्यंच भी औपशमिक सम्यक तो प्राप्त कर सकते, इसलिए मनुष्यों में भी है। समझ में आती है ना बात? किसमें है और किसमें नहीं है हमने देख लिया। तो प्रत्यय इसमें औदारिक मिश्र भी नहीं है। किसमें? औपशमिक सम्यक तो जो है ना, आहारक के दो, हाँ आहारक के दो नहीं है, मिथ्या तो के नहीं अनंत। यानी आपका यही प्रश्न है, औपशमिक सम्यक्त्व के काल में औदारिक मिश्र भी नहीं होगा, ये कहना है ना आपको? बराबर है, औदारिक मिश्र भी नहीं होगा। नहीं, पर 46 लिखे ना यहाँ पर, अनंत 4 2 6 5 11, यहाँ 11 ही स्वीकार किया है। औपशमिक सम्यक्त्व में औदारिक मिश्र नहीं होना चाहिए। हाँ, देव नहीं मरता प्रथमोपशम में, प्रथमोपशम में कोई मरता नहीं है, ना देव मरता है, ना मनुष्य मरता है, ना नारकी मरता है, ना तिर्यंच मरता है। औदारिक में होता है, औदारिक मिश्र नहीं होगा इसमें। हाँ, यहाँ से किसी ने शुरुआत करी, दूसरी गति में चलेगा तो कारमान का योग के साथ में रहेगा ना औदारिक मिश्र। औदारिक मिश्र कैसे होगा? देखो, द्वितीयोपशम के साथ मरने वाला देव में ही जाता है, और प्रथम के साथ कोई मरता नहीं है। अपन द्वितीयोपशम को घटित कर रहे हैं, द्वितीयोपशम वाला जैसे चौथे गुणस्थान में आया, तो अगर वो गिर गया है परिणामों से, तो वहाँ पर उसको विग्रह गति में भी तो मानेंगे ना। विग्रह गति में क्या कहेंगे? कारमान का योग। और जब तक निवृत्ति पर्याप्त है तब तक भी पर वो वैक्रिक मिश्र होगा ना, औदारिक मिश्र नहीं होगा। हाँ, ये बातें ना वो सिद्धांत कोश में से लिए, उसमें तो कुछ हाँ गलती होनी चाहिए। औदारिक मिश्र भी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि बाकी तो वेदक वगैरह में होगा, इसमें औदारिक मिश्र को भी नहीं में लेना पड़ेगा औपशमिक सम्यक में। बराबर है? हाँ, हाँ योग के 13 हो गए ना, परंतु औदारिक मिश्र भी नहीं है ना यहाँ पर। 11 ही जाना चाहिए। हाँ, 11 होने चाहिए, यानी उसमें 45 हो गए। देखो, मिथ्या तो 5, अनंतानुबंधी 4, आहारक द्विक 11 हो गए, है ना। और औदारिक मिश्र भी उसमें नहीं होगा। हाँ, चौथे गुणस्थान वाले को अविरति है ना। हाँ। हम द्वितीयोपशम की बात नहीं कर रहे, औपशमिक सम्यक तो जब कहते हैं तो उसमें प्रथम उपशम द्वितीयोपशम दोनों आ गए।
हाँ 11 हो जाएगी और ये इसमें 45 करना पड़ेगा, नहीं 11 नहीं 12 हो जाएगी। अब वेदक सम्यक्त्व में वेदक 40 की जगह 45 लिखना। हाँ 40 के जगह 45 करना पड़ेगा। अब वेदक सम्यक्त्व में तो ये हो सकता है ना, औदारिक मिश्र भी हो सकता है, वैकृतिक मिश्र भी हो सकता है, आहारक भी हो सकता है, दोनों। क्या नहीं होगा? मिथ्यात्व के 5 नहीं होंगे और अनंतानुबंधी के 4 नहीं होंगे, क्योंकि चौथे गुणस्थान में मैक्सिमम है, उसको हम कंसिडर करेंगे। वेदक सम्यक्त्व के साथ आहारक तो हो ही सकता है, आहारक का योग हो सकता है, आहारक मिश्र भी हो सकता है। हाँ, इसलिए केवल ये 5 और 4 9 नहीं होंगे, तो 48 हो गए। और क्षायिक समय दृष्टि के चौथे गुणस्थान में मैक्सिमम है, उसको वो लेना है, उसके भी मिथ्यात्व के 5 नहीं होंगे और अनंतानुबंधी 4 नहीं होंगे, बाकी सब हो गए उसके। हाँ। स्त्रीवेद होगा कि नहीं होगा? ये भाव से बात है ना, द्रव्य की बात नहीं है यहाँ पर। हाँ भाव से बात है, क्योंकि वो तो 90 गुणस्थान तक होता है, हमने देखे ना, वेद तीनों ही वेद 90 तक होते हैं। अब बात है सासादन की। सम्यक दृष्टि उनके तीनों ही वेद हमने देख लिए। अब सासादन समय दृष्टि जो है, सासादन का अर्थ है गुणस्थान कौन सा है? दूसरा है। अनंतानुबंधी है कि नहीं है? उसी के उदय से आया ना, सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर अनंतानुबंधी के उदय से वो दूसरे में आया है, परंतु वहाँ मिथ्यात्व अभी नहीं उदय हुआ है, तो मिथ्यात्व के 5 वहाँ नहीं है। और आहारक द्विक तो होते ही नहीं नीचे के 5 गुणस्थानों में, तो वो 2 भी नहीं है, बाकी सब है कि नहीं है? हाँ। वैकृतिक मिश्र है कि नहीं है? किसकी अपेक्षा? देवकी के नरक की? वैकृतिक मिश्र में सुनो, फिर सासादन में वैकृतिक मिश्र में कौन सा यानी कौन सी गति रहेगी? सासादन वाला मरकर नरक में नहीं जाता, तो उसमें देव ही होगी केवल। तो कितने हो गए? मिथ्या तो 5 और आहारक द्विक नहीं है, तो कितने हैं? 7 नहीं है, 50 है। अब मिश्र ने तीसरा गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान में क्या नहीं है? मिथ्यात्व के 5 नहीं है, और क्या है? अनंतानुबंधी नहीं है, और बाकी क्या नहीं है? मिथ्यात्व के सम्यक मिथ्यात्व के साथ कोई मरकर अन्य भाव में नहीं जाता, तो कारमान नहीं होगा, औदारिक मिश्र नहीं होगा, वैकृतिक मिश्र नहीं होगा, आहारक द्विक भी नहीं होगा। तो क्या क्या नहीं है? मिथ्यात्व नहीं है 5, अनंतानुबंधी 4 नहीं है, आहारक द्विक नहीं है, औदारिक मिश्र भी नहीं है, वैकृतिक मिश्र भी नहीं है, और कारमान भी नहीं। 14 गए ना, तो 43 रह गए। मिथ्यात्व के तो हमने देखे ही थे, मिथ्यात्व गुणस्थान, ये जो देखो ना मिथ्यात्व है, ये सम्यक तो मार्गना की अपेक्षा ये जो भेद है, और बाकी जो हमने मिथ्या दृष्टि के गुणस्थानों में देखे ही थे, तो वहाँ पर भी कितने देखे थे? आहारक द्विक बिना 55 देखे थे, यहाँ पर भी 55 समझने रहे। तो अभी देख लेते, हमने सम्यक तो मार्गना की अपेक्षा बात देखी थी ना यहाँ पर। यहाँ हमने कुछ औपशमिक सम्यक दृष्टि के 46 के बदले 45 देखे थे, है ना? क्यों? औदारिक मिश्र भी नहीं होगा, क्योंकि औदारिक मिश्र की अवस्था में उसको सम्यक तो होता नहीं है, ना प्रथमोपशम ना द्वितीयोपशम, तो ये 45 समझना। वेदक समय दृष्टि के लिए 48, क्योंकि इसके कारमान और मिश्र का योग भी होगे, तो जो यहाँ हमको नहीं लिए थे वहाँ यहाँ ले लेना। यहाँ वैकृतिक मिश्र को लिया था, यहाँ तो औदारिक मिश्र कारमान उसको भी ले लेना है। क्षायिक सम्यक्त्व में हाँ 48 उतने हो गए। सासादन में 50, यानी ये सासादन में अनंतानुबंधी का उदय है, परंतु मिथ्यात्व 5 का नहीं है और आहारक द्विक का नहीं। मिश्र में 43, क्या क्या नहीं है? मिथ्यात्व नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है, आहारक द्विक नहीं है,
और वो कारवाण और मिश्र 2 वो भी नहीं है। मिथ्यात्व में तो 55 है, तो हमने बहुत बार बिल्कुल याद किया था। ये सभी नाना जीवों की अपेक्षा से एट ए टाइम हम सबको ले रहे हैं। एक जीव के इतने नहीं हो गए एट ए टाइम, समझ में आती है ना बात। तो एक जीव की अपेक्षा बात हम बाद में करने वाले हैं, अभी तो नाना जीवों की अपेक्षा देख ले रहे। अभी संगी मार्गणा, संगी मार्गणा की अपेक्षा जीवों के भेद करने हैं। तो कौन से भेद करेंगे? संगी यानी मन सहित। तो मन किनको होता है? कोई पंचेंद्रियों को मन होता है तो उनको संगी पंचेंद्रिय कहेंगे। और असंगी कहने से असंगी पंचेंद्रिय तो आ ही गए, उसके नीचे के सारे एकेंद्रिय भी, द्विंद्रिय भी, तीन्द्रिय भी, चतुरेंद्रिय भी, असंगी, ये सारों को क्या कहेंगे? असंगी पंचेंद्रिय। तो इसकी अपेक्षा हमको यहाँ देखना है। तो संगी में सभी है क्योंकि सारे गुणस्थान भी है। तो संगी मार्गणा की अपेक्षा गुणस्थान कितने होते हैं? 1 से 12। जीव समास में संगी पंचेंद्रियों को 1 से 14 गुणस्थान कहेंगे। संगी मार्गणा की अपेक्षा, संगी यानी जो मन सहित मन से जानने का कार्य करते वो संगी। मैंने कहा ना मार्गणा की अपेक्षा जहाँ जो है उसका भेद होगा, जिसे मनुष्यनी और स्त्रीवेदी में देखा था वैसे यहाँ हमको समझना है। तो संगी मार्गणा में गुणस्थान 1 से 12। और फिर अरिहंत भगवान को क्या कहेंगे हम? संगी असंगी से रहित। उनको मार्गणा में उनको भी विभाजन करना है। तो संगी है तो सारे गुणस्थान आएंगे 12वें तक, तो 57 आश्रम हो जाएंगे। असंगी के क्या नहीं होगा? हाँ 45 बताए ना। मिथ्या तो होगा कि नहीं? मिथ्या तो सभी है, अविरति सभी है, कषाय सभी नहीं, क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय, हाँ पुरुष वेद स्त्री वेद असंगी पंचेंद्रिय के होगा, एकेंद्रियादि के नहीं होगा, असंगी के होगा। हाँ मनोयोग नहीं होंगे और वचन योग भी 3 नहीं होंगे, अनुभव होगा। और बाकी आहार ग्रिक तो होते ही नहीं है इस तरह से। असंगी के फिर असंगी पंचेंद्रिय तक के लेना है। तो मिथ्या तो 5 है, अविरति सभी है कर, हाँ मन वाला अविरति नहीं होगी, बरोबर। यानी अविरति 11 होगी, मन की अविरति नहीं होगी, एक बात। और क्या नहीं होगा कषाय में? कषाय में सभी होंगे क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय के तो वो भी होंगे। हाँ और फिर योग में क्या नहीं होगा? मनोयोग 4 नहीं होंगे और वचन योग भी 1 ही होगा, अनुभव होगा, बाकी नहीं होंगे। अभी अपना समय हो गया, इसकी बात हम भी रिवाइज करेंगे फिर थोड़ी देर दोपहर में फिर बताएंगे। अभी अपना समय हो गया है। बोलो 2400 भगवान की।